मेरठ में एक पार्षद और उनके साथी के बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेरठ कोतवाली से महज चंद कदमों की दूरी पर ही सरे शाम दो बदमाश पहुंचे, गोलियां दागी और फरार हो गए। फिल्मी अंदाज में जिस तरह बाइक सवार बदमाशों ने कत्ल को अंजाम दिया, उससे योगीराज में कानून इंतजाम पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। योगीराज में पार्षद का बीच बाजार में कत्ल, कोतवाली से कुछ कदमों की दूरी पर डबल मर्डर। मेरठ के बीच बाजार में दागी गई गोलियां, गोलियों की आवाज थमी तो जख्मी हालत में जमीन पर पड़े थे पार्षद आरिफ गाजी। बाजार के बीचों बीच दुकान पर पार्षद आरिफ गाजी को गोली मारी गई। एक दो राउंड नहीं, उन पर कई राउंड फायर किए गए। गोलियों से छलनी कर दिया गया आरिफ गाजी के शरीर को। पार्षद पर दो बेखौफ हमलावरों ने दागी गोलियां, वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आए, गोलियां चलाई और फिर हवा में पिस्तौल लहराते हुए बाइक पर फरार हो गए। जिस तरह से सरेआम पार्षद का मर्डर हुआ है, उससे मेरठ के लोग खौफ में हैं। वारदात के बाद से ही दुकानें बंद होने लगी, देखते ही देखते पूरा बाजार बंद हो गया। बंद दुकानों के आगे अब बस पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। मेरठ के एसएसपी मंजिल सैनी भी मौके पर पहुंच गए। एहतियात के तौर पर आरएएफ को भी तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक वारदात शाम 7 बजे की है। जगह मेरठ का कोतवाली इलाका। मेरठ के इस बाजार में बेस्ट नाम से हेयर सैलून है। शाम को 7 बजने से कुछ देर पहले पार्षद आरिफ गाजी अपने दोस्त शादाब के साथ ही सैलून पर आए। आरिफ शेव करवाने लगे, जबकि शादाब दुकान में ही मौजूद था। करीब 2-3 मिनट बाद दुकान के बाहर एक बाइक आकर रुकती है। दुकान में मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने पिस्तौल निकालकर पार्षद आरिफ पर गोली चलानी शुरू कर दी। शादाब ने आरिफ को बचाने की कोशिश की तो हमलावर ने उसे भी गोली मार दी। बताया जा रहा है कि इतनी गोलियां चली कि आसपास के दुकानदार भी बाहर आ गए, लेकिन जब तक आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावर बाइक से फरार हो गए। जख्मी पार्षद और उनके दोस्त को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां आरिफ और शादाब की मौत हो गई। गोली चली है और एक व्यक्ति है जो आरिफ पार्षद जिनका नाम है, उनकी मृत्यु हुई है और एक और व्यक्ति है जो अभी शादाब नाम के, जो अभी घायल है, जिनको उपचार के लिए भिजवाया गया है। इसमें कुछ पुरानी रंजिश सामने आ रही है, तो इसमें हम लोग अभी उनके परिजनों से बात करके इसमें मुकदमा लिख के जो भी इसमें अभियुक्त है, जो भी इसमें जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनकी अरेस्टिंग हम लोग करेंगे और तत्काल इसमें मुकदमा लिखकर इसमें हम कड़ी से कड़ी धाराओं में। योगीराज में जिस तरह से बीच बाजार पार्षद का मर्डर हुआ, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल है कि क्यों हुआ पार्षद आरिफ गाजी का मर्डर? सरेआम कत्ल करने वाले हमलावर कौन थे? क्या योगीराज में गुंडे बेखौफ हो गए हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस दुकान पर पार्षद को गोली मारी गई, उससे कुछ ही दूरी पर मेरठ का कोतवाली थाना है। लेकिन गुंडों को जैसे पुलिस का जरा भी डर नहीं, वो आए, कत्ल किया और फरार भी हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची भी तो काफी देर बाद। शुरुआती तफ्तीश के बाद मेरठ पुलिस कहती है कि ये कत्ल आपसी रंजिश का नतीजा है। पुलिस के मुताबिक किसी पहचान वाले से ही आरिफ की सालों से रंजिश चल रही थी। इसमें ये अभी तक पता चला है कि पहले से काफी दिनों से चल रही, कई सालों से, दोनों आपस में सगे संबंधी भी हैं, रिश्तेदार हैं और इसका कोई नया रीजन नहीं, लेकिन काफी दिनों से चल रही है। कई बार मुकदमे लिखे गए और शायद संभव को इसमें पहले भी कई कुछ नाटक वगैरह हुआ, ऐसा अभी तक पता चला है। आरिफ गाजी मेरठ के वार्ड नंबर 66 इमलियान इलाके से निर्दलीय पार्षद थे। कहा यह भी जा रहा है कि आरिफ की हत्या गैंग वॉर का नतीजा हो सकती है। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि वो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। मेरठ से इंडिया टीवी के लिए हिमा अग्रवाल की रिपोर्ट।